Hello everyone. So, in the previous lecture, we have discussed about digestive system. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा नया टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये भी एक पार्ट है, उसमें हमें कई तरह के सिस्टम पढ़ने हैं। ठीक है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर चुका है, जो लोग ना देखे हो उसे देख लें। तो आइए हम जानते हैं उसके फिगर पे हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे। और कोशिश ये रहेगी हमारी कि आप इतना ही समझें, इतना ही समझ जाएं इजी लैंग्वेज में कि अगर पेपर में आपको याद रहे कि सर ने क्या बताया हुआ था। ठीक है, थोड़ी थोड़ी भी नॉलेज अगर आप वहाँ इसमें से गेन करके वहाँ लिखोगे तो अच्छे नंबर पा जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा इसका डायग्राम। ठीक है, बात करते हैं इन जनरल टर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ठीक है, और भी कई पार्ट हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली जो पार्ट हैं ये हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें इसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम। डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ किसी डिसीज़ का, किसका ईयर, नोज एंड थ्रोट इज कॉल्ड एज ओटो रीनो लैरिंगोलॉजी। ठीक है, ओटो मीन्स ईयर, रीनो मीन्स नोज एंड लैरिंगो मीन्स थ्रोट, लॉजी मीन स्टडी। ठीक है, ये तो बात हो गई उसकी कैसे डायग्नोस को ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ लंग। ठीक है, इसकी लंग्स की स्टडी, इसकी ट्रीटमेंट को क्या कहलाया जाता है, पल्मोनोलॉजिस्ट। जो इसका ट्रीटमेंट करता है उसे क्या कहते हैं, लंग्स के ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर क्या कहेंगे, पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, अब हम एक एक पार्ट को बताते चल रहे हैं, आप देखते रहिएगा। ठीक है, फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट नोज़। ठीक है, नोज़ नोज़ जो होता है ये क्या मतलब, अब जनरली टर्म में आप ऐसे बैठिए सोचिए खुद ही कि नोज़ क्या हेल्प कर रहा है। ठीक है, कंसिस्ट तो कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो नोज़ है क्या, नोज़ क्या हेल्प करता है, सेंस ऑफ स्मेल को। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल मीन लाइक बैड स्मेल है कि प्लेजर स्मेल है। ठीक है, और दूसरा फंक्शन है फिल्टरिंग, फिल्टर का करता है काम, किसका डस्ट का, माइक्रोब का। और हॉट एयर मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है। ठीक है, ये तो जनरल टर्म है नोज़ का। अब बात करते हैं फेरिंग्स की। ये ठीक है, फेरिंग्स जो होती है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और फनल शेप्ड ट्यूब होती है। ठीक है, फनल शेप्ड ट्यूब है। इसके 3 पार्ट होते हैं फेरिंग्स के, नैसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, किसके, फेरिंग्स की, पासेस ऑफ एयर फूड को क्या करता है, पास करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोवाइड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू स्पीच साउंड। आपकी जो आवाज़ निकलती है उसमें रेजोनेटिंग चैम्बर की तरह काम करता है क्या, फेरिंग्स। ठीक है, और अगर इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन देखा जाए तो द नेसल कैविटी ऑफ द रियर एंड ओपन इनटू द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फेरिंग्स, इट कम पैसेज ऑफ। ठीक है, ये पैसेज की तरह काम करता है किसका, फूड का। अब बात करते हैं लैरिंग्स की। ठीक है, लार्जर इन मेल देन फीमेल ड्यू टू हार्मोन्स। ठीक है, लैरिंग्स क्या होता है, लार्जर इन मेल होता है किसके, देन फीमेल के, और ड्यू टू हार्मोन। ठीक है, और लैरिंग्स को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक नीट इन स्कूल कॉलेजेस ऑल द कोर्सेज हैव आस्क। ठीक है, वॉइस बॉक्स को और क्या कहा, लैरिंग्स को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है। अभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ ऐसे 7-8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं, उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, ये रही तो बात लैरिंग्स की। ठीक है, ये प्रोडक्शन वॉइस बॉक्स होता है तो क्या करेगा, वॉइस का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या करता है, द एक्सटेंशन ऑफ लैरिंग्स इज शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर
ठीक है। ट्रैकियर लॉन्ग ट्यूबलर स्ट्रक्चर, इसी शेप्ड रिंग्स होती हैं, ठीक है। इट आल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप, ठीक है। द कार्टिलेज रिंग डू नॉट अलाउ द कोलैप्स, ये एक के ऊपर कोलैप्स नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए एक लाइन से लाइन से कोलैप्स नहीं है, ठीक है, यही बताया जा रहा है। और ब्रोंकी की बात करते हैं, ये एक विंड पाइप एक्सटेंशन होता है। ट्रैकिया पहले बात करते हैं ब्रोंकी की। द विंड पाइप एक्सटेंड फर्दर एंड डिवाइड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। ईच ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड है, ये देखिए यहाँ से ब्रोंकाई है और एक हर ब्रोंकाई में से फर्दर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये तो रहा कुछ जनरल टर्म, ठीक है। अब हम अगर बात कर लेते हैं किसका, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन की बात करते हैं हम,